हाँ जी। हमारा टॉपिक चल रहा था मादा जनन तंत्र। पिछली क्लास में हमने योनि यानी वेजाइना तक कंप्लीट पढ़ लिया था। आज उसके आगे शुरू करते हैं, जिसमें आपको पढ़नी है सहायक ग्रंथियां, जिसे आप इंग्लिश में एसेंसरी ग्लैंड कहते हो। मादा जनन तंत्र के अंतर्गत आपको दो सहायक ग्रंथियां पढ़नी है। पहली होती है स्तन ग्रंथियां और दूसरी होती है बार्थोलिन ग्रंथियां। तो एक एक करके अब इसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सहायक ग्रंथियों में स्तन ग्रंथि यानी मेमेरियन ग्लैंड्स की बात करें। कहाँ पाई जाती है, कितने जोड़ी होती है, कैसे दूध का स्त्रवण होता है, सब पूरा मैटर के ऊपर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले स्तन ग्रंथियां। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्तन ग्रंथियां महिलाओं के अंदर होती है एक जोड़ी, वन पेयर होती है, एक जोड़ी होती है। ठीक है, पहला बिंदु आपको ये याद रखना है कि एक जोड़ी होती है। अब प्रश्न पूछ ले कहां पाई जाती है, तो ये वक्षीय भाग में पाई जाती है, वक्षीय भाग में पाई जाती है। ठीक है, ये दो बिंदु आपको सीधे याद रखने हैं कि स्तन ग्रंथियां एक जोड़ी होती है, यानी संख्या में दो हो गई, और कहां पाई जाती है, वक्षीय भाग में पाई जाती है। अब मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि जो स्तन ग्रंथियां होती है उनमें जो स्तन है, उन स्तन के अंदर ग्रंथिल उत्तक पाए जाते हैं, जिसे आप इंग्लिश में ग्लैंडुलर टिश्यू कहते हो। देखो ये मैंने लिखा आपके सामने ग्लैंडुलर टिश्यू, इसे हिंदी में कहते हैं ग्रंथिल उत्तक, ग्रंथिल उत्तक। यह उत्तक स्तनों के अंदर विभाजित होता है। सुनना आप एक एक बिंदु को कि स्तनों के अंदर कौन सा उत्तक पाया जाता है, ग्लैंडुलर टिश्यू, यानी जिसे आप ग्रंथिल उत्तक कहते हो। यह स्तनों के अंदर विभाजित होता है, जिसके कारण प्रत्येक स्तन के अंदर मेमेरियन लोब्स बनते हैं, यानी स्तन पालियां बनती है। कितनी बनती है, तो प्रत्येक स्तन के अंदर लगभग 15 से 20 स्तन पालियां बनती है। आप एक एक बिंदु को ध्यान से सुने, आपके सामने ये डायग्राम बना रखा है। इसके अंदर आप देखिए कि जब ये ग्रंथिल उत्तक विभाजित होता है, तो ये जो मैंने अंदर ये लोब बनाए थे, ये पिंड, ऐसे ऐसे एक स्तन के अंदर 15 से 20 लोब बनते हैं। इन लोब्स को कहते हैं मेमेरियन लोब्स कहते हैं, स्तन पालिया कहते हैं। ठीक है, ये स्तन पालिया ग्रंथिल उत्तक के विभाजन से बनती है। तो ये बात याद रखना। मैंने हालांकि यहाँ पर 3 बनाई थी, लेकिन एक स्तन के अंदर इनकी संख्या 15 से 20 तक हो सकती है। ठीक है, ये मेमेरियन लॉब्स आगे चलकर एल्बुली में खुलते हैं। तो देखिए आप इस डायग्राम में मेमेरियन लॉब्स है, ये पूरे वाले, ये पूरे पिंड बने हुए मेमेरियन लॉब्स है। इनके अंदर जो मैंने ये रेड पेन से ये कुछ कणिक संरचनाएं बनाई, इनको कहते हैं कुप्पिका या एल्बुली। तो ये मेमेरियन लॉब्स है ना, ये आगे चलकर इन कुप्पिकाओं के अंदर खुलते हैं, और इन्हीं कुप्पिकाओं के अंदर मिल्क होता है, मिल्क स्टोर होता है, यानी दुग्ध का संग्रहण होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। फिर ये जो एल्बुली है, जो कुपिकाएं हैं, ये आगे मिल चलकर इनमें खुलती है। इनका नाम है मेमेरियन ट्यूब्स। ठीक है, स्तन नलिकाएं, ये सब के सब कुपिकाएं आगे चलकर, या सब के सब एल्बुली आगे चलकर इन मेमेरियन ट्यूब्स के अंदर खुलती है। ठीक है, स्तन नलिकाएं कहते हैं आप। ठीक है, इन सब से निकलती है ये स्तन नलिकाएं। ये स्तन नलिकाएं आगे चलकर मेमेरियन डक्ट बनाती है, मेमेरियन डक्ट बनाती है। ये जो बन रही है ना, ये पूरी नलिका, ये मेमेरियन डक्ट है। ठीक है, ये मेमेरियन डक्ट इन मेमेरियन लॉब ट्यूब्स के आपस में मिलने से बनती है। मतलब जो स्तन नलिकाएं हैं, ये आपस में मिल जाती है, जिसे स्तन वाहिनी बनती है। हिंदी में आप इसे कहते हो स्तन वाहिनी। ठीक है, ये स्तन वाहिनी बनती है आगे चलकर, और यही मेमेरियन डक्ट आगे चलकर मेमेरियन एम्पुला में खुलती है। ये वाला जो भाग होता है ना, इसको कहते हैं मेमेरियन एम्पुला। और ये मेमेरियन एम्पुला आगे चलकर लैक्टिफेरस डक्ट में खुलता है, और लैक्टिफेरस डक्ट आगे चलकर निप्पल के ऊपर खुलती है, और निप्पल से क्या स्त्रवित होता है, दुग्ध का स्त्रवण होता है। तो आपको सीधे सीधे याद रखना है कि स्तन ग्रंथिया के अंदर क्या होता है कि इन स्तनों के अंदर ग्रंथिल उत्तक पाया जाता है, जो स्तनों के अंदर विभाजित होता है, जिससे 15 से 20 स्तन पालियां बनती है, मेमेरियन लॉब्स बनते हैं। ये वाली कुछ संरचनाएं दिखाई दे रही है, इनको कहते हैं स्तन पालियां। ये इन स्तन पालियों के अंदर कुपिका यानी एल्बुलिस पाई जाती है, और इन एल्बुलिस के अंदर मिल्क का स्टोरेशन होता है, यानी मिल्क इसके अंदर संग्रहित होता है। इन एल्बुलिस से निकलती हैं मेमेरियन ट्यूब्स, यानी जिसे आप स्तन नलिकाएं कहते हो। ये सब के सब स्तन नलिकाएं होती है। यही स्तन नलिकाएं आगे चलकर इस नलिका में खुलती है, जिसको आप मेमेरियन डक्ट या स्तन वाहिनी कहते हैं। यही मेमेरियन डक्ट आगे चलकर इस वाले भाग में खुलती है, जिसको आप मेमेरियन एम्पुला कहते हो। और ये मेमेरियन एम्पुला भाग आगे चलकर लैक्टिफेरस डक्ट में खुलता है, और ये लैक्टिफेरस डक्ट आगे चलकर निपल
के ऊपर खुलता है और निप्पल से यहाँ पर दुग्ध का स्त्रवण होता है। ये बात आपको याद रखनी है स्तन ग्रंथियों में। और ये जो निप्पल होते हैं इनका रंग पिंक ब्राउन होता है, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, ये स्तन ग्रंथियों में याद रखना है, ठीक है। तो इस डायग्राम से आप आसानी से याद रख सकते हो कि जो ग्रंथिल उत्तक है वो विभाजित होता है स्तनों के अंदर, जिससे 15 से 20 स्तन पालियां बनती है और ये स्तन पालियां आगे चलकर एल्वुलिस में खुलती है, एल्वुली आगे चलकर मेमेरियन ट्यूब्स बनाती है और सारी की सारी मेमेरियन ट्यूब्स आपस में मिलकर मेमेरियन डक्ट बनाती है, मेमेरियन डक्ट आगे चलकर मेमेरियन एम्पुला का निर्माण करती है और मेमेरियन एम्पुला आगे चलकर लैक्टिफेरस डक्ट में खुलती है, लैक्टिफेरस डक्ट के ऊपर निप्पल होता है और निप्पल से क्या स्रावित होता है, दुग्ध का स्त्रवण होता है। ये बातें आपको स्तन ग्रंथियों के अंदर याद रखनी है, ठीक है। तो एक बार आप इसको नोट कीजिए फटाफट। फिर हम दूसरी ग्रंथि की बात करते हैं जिसका नाम है बार्थोलिन ग्रंथि, जो योनि द्वार के दोनों ओर पाई जाती है, लेफ्ट और राइट साइड में। ठीक है, ये स्तन पालियां हैं, ये कुपिकाएं हैं, ये स्तन नलिका है, ये सारी के सारी स्तन नलिकाएं आपस में मिलकर एक स्तन वाहिनी बनाती है। यह स्तन वाहिनी आगे चलकर मेमेरियन एम्पुला में खुलती है, मेमेरियन एम्पुला आगे चलकर लैक्टिफेरस डक्ट में खुलता है, लैक्टिफेरस डक्ट आगे चलकर निप्पल के ऊपर खुलती है और निप्पल से क्या स्रावित होता है, दुग्ध का स्त्रवण होता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना। देखो, दूध का निर्माण करने वाला हार्मोन तो होता है प्रोलैक्टिन और दुग्ध स्त्रवण को प्रेरित करने वाला हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन। ये बात भी आपको याद रखनी है, तो मैं लिख लेता हूं अभी, पहले मैं इसको थोड़ा रफ कर लूं। देखिए आप, पहली चीज आपको याद रखनी है, दुग्ध उत्पादक हार्मोन ये होता है प्रोलैक्टिन। ये दूध निर्माण को प्रेरित करता है, ये प्रोलैक्टिन हार्मोन। और दूसरा होता है दुग्ध स्त्रवण को प्रेरित करने वाला, वो होता है ऑक्सीटोसिन। ये दोनों हार्मोन, ये बातें भी आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद में एक ग्रंथि और पढ़ेंगे हम, बार्थोलिन ग्रंथि। उसके बारे में बात करें तो उसके बारे में आपको 2-3 बातें याद रखनी है सीधी सीधी। देखिए, दूसरी ग्रंथि है बार्थोलिन ग्रंथि। ये भी एक जोड़ी होती है, 1 पेयर्स होती है। मैंने कल आपको विजाइना यानी योनि पढ़ाया था, तब बताया था कि योनि के अंदर एक द्वार होता है जिसको आप योनि द्वार कहते हो। तो ये योनि द्वार के दोनों ओर पाई जाती है। जो योनि द्वार होता है ना, उसके दोनों ओर पाई जाती है। दोनों ओर का मतलब दोनों साइड में, एक लेफ्ट साइड में होगी, दोनों ओर का मतलब एक लेफ्ट में होगी और एक राइट में होगी। और क्या याद रखना है कि जो ये बार्थोलिन ग्रंथि है, इस ग्रंथि से जो स्त्राव निकलता है, वो स्त्राव योनि को चिकना बनाता है, योनि को चिकना बनाता है। क्यों बनाता है? ताकि कौन सी क्रिया आसानी से हो सके, मैथुन की क्रिया आसानी से हो सके। आसानी से हो सके। ये बात आपको याद रखनी है कि बार्थोलिन ग्रंथि एक जोड़ी होती है, यानी संख्या में 2 हो गई। कहां पाई जाती है? तो योनि द्वार के दोनों ओर पाई जाती है, एक लेफ्ट साइड में होती है और एक राइट साइड में होती है। और इस ग्रंथि से जो स्त्राव निकलता है वो योनि को चिकना बनाता है ताकि मैथुन की क्रिया यानी कपलिंग की क्रिया आसानी से हो सके। तो आज की क्लास में हमने दोनों सहायक ग्रंथियों के बारे में पढ़ा। मैं एक बार वापस रिपीट कर लेता हूं, फिर आपको यह नोट कर लेना है। तो देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा कि महिलाओं के अंदर 2 आपको सहायक ग्रंथियां पढ़नी है। पहले होती है स्तन ग्रंथियां और दूसरी होती है बार्थोलिन ग्रंथियां। स्तन ग्रंथियां भी एक जोड़ी है, बार्थोलिन ग्रंथियां भी एक जोड़ी है।
स्तन ग्रंथियां वक्षीय भाग में पाई जाती है या वक्ष भाग में पाई जाती है। और इनके अंदर आपको क्या याद रखना है, स्तन ग्रंथियों के अंदर कि स्तन के अंदर प्रत्येक जो स्तन होता है यानी दोनों स्तनों के अंदर ग्रंथिल उत्तक पाया जाता है यानी ग्लैंडुलर टिश्यू पाया जाता है। यह उत्तक क्या करता है कि अंदर की ओर विभाजित होता है, ठीक है। विभाजित होकर यह उत्तक 10 से 15 या 15 से 20 स्तन पालियां बनाता है, जिसे आप इंग्लिश में मेमेरियन लोब्स कहते हो, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार की लोब्स यानी पिंड बनते हैं स्तन के अंदर। इन पिंडों को कहते हैं स्तन पालियां। कितने बनते हैं? 15 से 20 बनते हैं। और ये मेमेरियन लोब्स आगे चलकर इन कुप्पिकाओं के अंदर खुलते हैं, एल्बुलिस के अंदर खुलते हैं। और ये सब के सब एल्बुलिस आगे चलकर एक स्तन नलिका में खुलते हैं, ठीक है। और ये सारी की सारी जो स्तन नलिकाएं होती है आपस में मिल जाती है, जिससे एक स्तन वाहिनी बनती है, जिसे आप इंग्लिश में मेमेरियन डक्ट कहते हो। जब ये वाली जो नलिका बन रही है ना, इसको कहते हैं मेमेरियन डक्ट। यही मेमेरियन डक्ट आगे चलकर मेमेरियन एम्पुला में खुलती है, और मेमेरियन एम्पुला आगे चलकर लेक्टिफेरस डक्ट में खुलता है, और लेक्टिफेरस डक्ट आगे चलकर निपल के ऊपर खुलता है, और निपल से क्या स्त्रवित होता है? दुग्ध का स्त्रवण होता है। यह बात आपको स्तन ग्रंथियों में याद रखनी है। दूसरा याद रखना है कि दुग्ध उत्पादक हार्मोन प्रोलैक्टिन होता है, और दुग्ध स्त्रवण हार्मोन वो होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है। ये बात आपको स्तन ग्रंथियों में याद रखनी है। दूसरी चीज आपको याद रखनी है, जो बार्थोलिन ग्रंथि है ये भी एक जोड़ी होती है, लेकिन ये कहाँ पाई जाती है? तो ये योनि द्वार के दोनों ओर होती है, मतलब एक लेफ्ट साइड में होगी और एक राइट साइड में होगी। और इस ग्रंथि से जो स्त्राव निकलता है यानी पदार्थ या जो चीज निकलती है वो योनि को चिकना बनाती है, ताकि मैथुन यानी कपलिंग की क्रिया आसानी से हो सके। धन्यवाद आज की क्लास के लिए। अगली क्लास में मिलेंगे हम आर्तव चक्र या मेस्टुअल साइकिल के साथ।